इंग्लिश स्पीकिंग की बुक पढ़ रहे थे, उसमें आज 5th डे तक हम आ गए हैं। तो 5th डे में हम वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमें वर्तमान काल के टेंस या वाक्य बनाने हैं। हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें किसी से पूछना है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, तुम किसके घर जा रहे हो। तो अभी अभी वो सारे काम जो अभी अभी हम वर्तमान में कर रहे हैं, तो उन सारे कार्यों के वाक्य हमें कैसे बनाने हैं, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे 5वें दिन में। वर्तमान काल, इसको इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। टेंस मतलब काल, प्रेजेंट मतलब वर्तमान। अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट टेंस की क्रिया को 4 रूपों में बांटा गया है। मतलब जो हम कार्य करते हैं प्रेजेंट में, उस कार्य करने की जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया को 4 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। तो सबसे पहला, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, राम स्टडीज, मतलब राम पढ़ता है। पहला तो ये हो गया सिंपली हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बता दिया गया राम पढ़ता है। दूसरा है राम इज स्टडिंग, राम पढ़ रहा है। आप पूछते राम क्या कर रहा है, राम पढ़ रहा। एक तो सिंपल हो गया, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो राम पढ़ रहा है। एक चीज़ सिंपल होगी, राम पढ़ता है, ऐसे बोलेंगे। राम क्या करता है, राम पढ़ता है। राम क्या कर रहा है, राम पढ़ रहा है। अब तीसरा है राम हैज़ स्टडीड, राम ने पढ़ लिया है। राम ने पढ़ लिया है, पढ़ लिया है मतलब वो पढ़ चुका है। उसने पढ़ा था बट अब वो पढ़ चुका है, अभी भी पढ़ के फिनिश किया है कि तुमने ये किताब पढ़ ली, तो हाँ मैं ये किताब पढ़ चुका हूँ। तो इस प्रकार। चौथा है राम हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा है। अब राम सुबह से ही पढ़ रहा है, तो अलग अलग 4 बातें होंगी। पहले तो राम पढ़ता है, दूसरा राम पढ़ रहा है, और तीसरा क्या है, राम ने पढ़ लिया है। राम पहले ही फिनिश कर चुका है पढ़ना, राम ने पढ़ लिया है। और चौथा है राम सुबह से ही पढ़ रहा है। तो ये 4 प्रकार हो गए कार्य के। यहाँ पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान काल की तो है, पर समय निश्चित नहीं है। यहाँ पे कोई समय निश्चित नहीं है, बट राम पढ़ रहा है। ये नहीं पता राम किस समय पढ़ रहा है, परंतु यह पता नहीं कि राम कब से पढ़ रहा है, बस पढ़ रहा है। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया चल रही है, मतलब यहाँ पे क्रिया के होने का पता लगता है कि राम इस समय पढ़ रहा है। पहले वाले में था कि राम पढ़ता है, ठीक है, राम पढ़ता है, लेकिन ये नहीं पता लग रहा था कि वो कब पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है या कहाँ पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। कुछ सिंपली बस बता दिया गया कि सिर्फ पढ़ रहा है। लेकिन दूसरे बारे में बताया कि पढ़ रहा है, तो उससे पता लगता है कि वो अभी अभी पढ़ रहा है। पहले वाले में कहते कि राम सिर्फ पढ़ता है, अब पता नहीं कब पढ़ता है, सुबह दोपहर शाम क्या है, कुछ इसमें समय के बारे में नहीं बताया। दूसरे बारे में पता कि राम पढ़ रहा है, अभी अभी पढ़ रहा है, तो इस समय पता लगता है कि राम अभी इसी समय पढ़ रहा है, यानी इस समय राम पढ़ रहा है। तीसरे भेद में राम हैज़ स्टडीड, राम ने पढ़ लिया है, अर्थात क्रिया पूरी हो चुकी है पर उसे अधिक समय नहीं बीता। राम ने पढ़ लिया है मतलब ये है कि वो जो काम कर रहा था वो पढ़ लिया है, तो अभी थोड़ी देर हुई है उसे पढ़ते हुए। तो कहते हैं कि तुमने ये काम कर लिया, हाँ मैं ये कर चुका हूँ, ठीक है, तो उसने पहले ही वो पढ़ लिया है। चौथे भेद में राम हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें पता लग रहा है कि क्रिया सुबह चल रही है और समय भी निश्चित है कि सुबह से पढ़ रहा है और अभी भी पढ़ रहा है, अर्थात क्रिया एक निश्चित समय से चल रही है। इन्हें क्रमशः प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। तो पहला राम स्टडीज़ को बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, राम पढ़ रहा है इसको बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, राम हैज़ स्टडीड, राम ने पढ़ लिया, इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अब राम हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 4 तरह के जो वाक्य होते हैं उनके 4 प्रकार होते हैं। तो वर्तमान काल के वाक्यों में आपने उसके 4 प्रकार पढ़ लिए। कौन से प्रकार है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, तो चारों पार्टों के एग्जाम्पल हमने यहाँ पे अलग अलग पढ़ लिए हैं। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं।